वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आप लेके एक नया वीडियो। आज हम बात करेंगे स्टोरेज मेथड के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ भी क्या है, कुकीज़ भी एक स्टोरेज मेथड है। इसी तरह एक दो हमारे और स्टोरेज मेथड है जिसका नाम है लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो थोड़ा सा उसकी जो कुछ उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसकी कैपेसिटी, उसके ब्राउजर एक्सेसिबिलिटी के बारे में। तो जो कुकीज़ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कितना स्टोर कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा 4 KB यूज़ कर सकता है। जो लोकल स्टोरेज होता है वो कितना स्टोर कर सकता है, 10 MB। जो सेशन हो सकता है, सेशन स्टोरेज, वो 5 MB। ठीक है, जो ब्राउजर होता है कुकीज बुक कहाँ पे, कौन से ब्राउजर में चल सकता है, कुकी चल सकता है जो वाला ब्राउजर HTML4 HTML5 को सपोर्ट करता हो। जो भी ब्राउजर HTML4 HTML5 को सपोर्ट करता है वो कुकीज को रन कर लेगा। ठीक है, जो ब्राउजर HTML5 को सपोर्ट करता है वही लोकल स्टोरेज को रन कर सकता है। ठीक है, सेम सेशन स्टोरेज को भी कौन सा रन कर सकता है, जो HTML5 को सपोर्ट करता हो ब्राउजर। ठीक है, जो ब्राउजर हो गए। ठीक है, उसके एक्सेसिबिलिटी, जो किसी भी विंडो में कोई भी मतलब सेम प्रोग्राम, अगर हमने सेम प्रोग्राम खोलना है किसी भी विंडो में एक्सेस किया जा सकता है। किसी भी विंडो में एक्सेस किया जा सकता है सेम प्रोग्राम। अगर हम सेम प्रोग्राम ओपन करते हैं तो किसी भी विंडो में एक्सेस कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे फिर उसके बाद में समझ लगेगा। तो लोकल स्टोरेज भी सेम एनी विंडो में एक्सेस किया जा सकता है। तो जो सेशन स्टोरेज होता है वो सेम टैब में, दूसरे टैब में वो एक्सेस नहीं होता, वो सेम टैब में ही एक्सेस होता है। ठीक है, तो उसका जो एक्सपायरी होता है वो मैनुअली हम सेट करते हैं। कुकीज़ का क्या करते हैं, हम एक्सपायरी मैनुअली सेट करते हैं। और जो लोकल स्टोरेज का वो एक्सपायर कभी नहीं होता। ठीक है, लोकल स्टोरेज का जो डाटा होता है, जो कीज़ और पेयर की वैल्यूज़ होती हैं, वो एक्सपायर कभी नहीं होते। उसको हमें उसको रिमूव करना पड़ता है, उसको डिलीट करना पड़ता है, तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, और सेशन स्टोरेज की वैल्यू कब डिलीट होती है, जब हम उसका टैब क्लोज कर देते हैं, वो डाटा क्लोज हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो पहला कुकीज़ पढ़ा कि कुकीज़ को मैनुअली सेट करना पड़ता है, उसका एक्सपायरी टाइम। तो वो जो लोकल स्टोरेज है वो कभी एक्सपायर नहीं होता, उसको भी हमें करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं होता वो। ठीक है, और सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि वो जब टैब क्लोज होता है तभी वो डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, क्लोज हो जाता है। तो जो स्टोरेज उसके बाद लोकेशन है, तो जो कुकीज़ होता है वो ब्राउज़र में भी सेव रखता है और सर्वर को भी सेंड किया जाता है। वो ब्राउज़र में भी रहता है और सर्वर को भी सेंड किया जाता है। जैसे हमने जे वाली पिक्चर में देख रहे हैं कि जब कोई कुकीज़ जब भी हम सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सर्वर की रिक्वेस्ट के साथ वो कुकीज़ भी जाती है। ठीक है, जिसके हिसाब से सर्वर डाटा सेंड करता है वापस ब्राउज़र को, कि जो डाटा होता है, जो कुकीज़ होता है, वो रिक्वेस्ट के साथ सर्वर के पास जाता है। ठीक है, तो उसके बाद तो सर्वर जो अपना लोकल स्टोरेज होता है वो ब्राउज़र में ही रहता है, सेशन स्टोरेज भी ब्राउज़र में ही रहता है। ठीक है, सेंड रिक्वेस्ट के साथ रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट के साथ जाता है, ये ब्राउज़र में ही रहता है। ठीक है, तो जो कुछ इसके बारे में पॉइंट थे उसका अभी प्रैक्टिकल देखते हैं, इसके प्रोग्राम देखते हैं कैसे चलते हैं। तो आ जाते हैं इसके प्रोग्राम पे। ठीक है जी, देखो जो लोकल स्टोरेज के सेट आइटम कर दीजिए, वैल्यू कीज़ और पेयर में वैल्यू होगी, ये कीज़ होगी जिसकी वैल्यू होगी। फर्स्ट एक नेम है, उसकी वैल्यू की है, उसकी जो वैल्यू रविश्याम। उसके बाद दूसरी सेट आइटम की है, उसको कीज़ को हमने सेट किया। सेकंड लिखा, आप जो हमने फर्स्ट और सेकंड लिखा नाम, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड नेम लिखा, आप कुछ भी नेम लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा हमने अगमजोत लिखा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को सेट करते हैं। तो अभी इसको रन करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके बाद पहले इसको मैं कमेंट बना लेता हूँ, आपको सेट करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, कमेंट बना दिया हमने। अभी ये रन नहीं होगी। ठीक है, अभी इसको किया सेव। तो इसको रन कहाँ करना है, सर्वर पे रन करना है। तो राइट क्लिक करके मैं करूँगा इसको ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो इसकी आउटपुट देखने के लिए राइट क्लिक किया, जहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इस पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करना, हमने इंस्पेक्ट पे हमने क्लिक किया। तो अभी इस पर जाना है हमें एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो अभी लोकल स्टोरेज, ये वाला सर्वर, जिसकी वैल्यूज आ जाएगी, ये कीज़ वैल्यू, जो फर्स्ट जो कीज़ है उसकी वैल्यू रविश्याम है, जो सेकंड उसकी वैल्यू क्या है, अगमजोत है।
ठीक है, इस तरह से क्या इस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं, कीज और वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद तो अगर हमने क्या करना, सेम वैल्यू फिर सेट करनी है, ठीक है। तो ये देखो हमने एक और वैल्यू को सेट कर दिया। तो सॉरी, जहां पे हमने क्या कर रहे हैं, अभी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं। तो सेकंड वाली वैल्यू को हम रिमूव करेंगे। तो इसको सेव किया हमने। तो सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जी देखो, सेकंड जो वैल्यू थी अगमजोत की, वो वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसको मैनुअली रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर हमने क्या, अगर हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू को जो फर्स्ट की वैल्यू उसको गेट करना है, लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज उसको हम कंसोल डॉट लॉग करा दिया हमने, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, फर्स्ट वाली वैल्यू हमने उठा ली, उसमें कौन सी वैल्यू थी, रविश्याम, वो हमने वैल्यू में डाल दी, उसको हमने प्रिंट करवा दिया। इसको सेव किया हमने, तो इसको किया सेव। अब इसको रन करते हैं। ये देखो कंसोल डॉट लॉग में जाते हैं, ये देखो रविश्याम वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन पे फिर जाते हैं। तो उसके बाद हमने एक वैल्यू इस तरह से हमने जो लोकल वाला हमने कर लिया ना, लोकल स्टोरेज वाला। अभी सेशन स्टोरेज सेम सेट आइटम कर दिया, टीच सुजीत कौर, स्टूडेंट हरनूर, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम कमेंट कर लेते हैं, दो वैल्यूज हम देते हैं, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, सेव। उसके बाद जहाँ ये तो लोकल स्टोरेज था, अभी जो है सेशन स्टोरेज पे हमने क्लिक किया। तो अभी इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इसको हम रिमूव भी कर सकते, राइट क्लिक करके डिलीट, ठीक है। टीच, ठीक है, सुजीत कौर, स्टूडेंट हरनूर, ठीक है। जो वैल्यू हमने एक बार ऐड कर दी ना, वो तब तक रिमूव नहीं होती जब तक हम टैब को क्लोज नहीं करते, ठीक। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हमने एक और वैल्यू को, जहाँ पे हमने लिखा फ्रेंड, लिखा फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड लिखा। तो इसका हमने दिया जतिंदर, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, जतिंदर हमने दिया। तो इसको सेव किया। अभी जहां पे आपको कौन सी वैल्यू नजर नहीं आ रही, वो टीच की वाली वैल्यू नजर नहीं आ रही, ठीक है, उसको हमने कर दिया रिमूव। तो ये देखो अभी टीच वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, कि जो वैल्यू आपने दे दी वो तब तक रिमूव नहीं होगी जब तक ये टैब क्लोज नहीं होगा, तब तक ये जैसे हम, ठीक है, ये हो गया, जब तक ये टैब क्लोज नहीं होगा, जब तक ये एक्सपायर नहीं होगा। सेम उसी तरह होता, सेम हमारे अपने लोकल स्टोरेज में भी था कि अगर एक बार हमने वैल्यू दे दी वो तब तक रिमूव नहीं होगी जब तक उसको हम क्या नहीं करते, उसको हम रिमूव नहीं करते, ठीक है। सेम इसी तरह, ठीक है, अगर हमने वो वाली वैल्यू को सपोज करो टीच को रिमूव करना है, तो जहां से हमें टीच देनी पड़ेगी पहले, टीच। जब तक हम इसको रिमूव नहीं करते ये रिमूव नहीं होगी, ठीक है। तो सेव किया मैंने, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये देखो रिमूव हो गया, ठीक है। इस तरह के जब तक हमने सेम विंडो में अगर रिमूव करना चाहते तो रिमूव आइटम करना पड़ेगा, अगर हमने एक्सपायर कराना तो टैब को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ना एक बात हमने बोली थी आपको कि ये किसी भी विंडो में रहता है, वो सेम टैब में रहता है। ये भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो हमने ये वाला डाटा सेट कर दिया सारा ना, तो इसको भी रिमूव कर देता हूं मैं, ठीक। इसको किया सेव, एक बार सेव करता, और उसके बाद ये सभी वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है। हमारे लोकल स्टोरेज वाली भी वैल्यूज आ गई। इसकी वैल्यू को हमें एक रिमूव आइटम को कमेंट बनाना पड़ेगा, सेव। तो फिर ये देखा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने इस सभी को हमने बनाना है कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हमने किया सेव, ठीक है। तो सेव करने के बाद हमने क्या किया, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, दूसरे टैब पे ओपन हो गया, इंस्पेक्ट, ठीक है।
अभी एप्लीकेशन पे जाएंगे, देखो एप्लीकेशन में सेशन की वैल्यू नजर आएगी, चेक करो। सेशन की कोई वैल्यू हमें चेक नहीं हो रही, वो इसी टैब में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और जो एनी विंडो, इस विंडो पे भी जो लोकल स्टोरेज वैल्यू है उसको दूसरी वाली विंडो पे भी हमें नजर आ रही है, ठीक है। जो वैल्यू हमने एक बार हमें स्टोर कर दी वो किसी भी विंडो में ओपन होगी लोकल स्टोरेज में। सेशन स्टोरेज की वैल्यू वो उसी टैब में नजर आएगी जिस टैब में हमने उसको सेव करके रखा है, ठीक है। जो एक मेथड है जिस तरह से हमने को वैल्यूज को स्टोर कराना है, तो वैल्यू की कितने एमबी स्टोर कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। तो एक दो मेथड थे जिससे हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अपने HTML और जावास्क्रिप्ट में यूज करके। वैल्यू को अपने लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करनी है, सेशन स्टोर में कैसे स्टोर करनी है। तो आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। सिंपल प्रोग्राम था, सेट आइटम के थ्रू वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। गेट आइटम के थ्रू हम उसे गेट करेंगे, रिमूव आइटम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने लोकल स्टोरेज गेट आइटम वैल्यू लेके वैल्यू को स्टोर करके प्रिंट करवा दिया। सिंपल है, सेम सेशन स्टोरेज में कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। फिर भी इसमें कोई दिक्कत तो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।